जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। आज आपको मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। बिहार होमगार्ड, जो बिहार में होमगार्ड की जो वैकेंसी होती है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में आपको बता, आज ही से 27 तारीख है, आज से ही बिहार होमगार्ड का ऑनलाइन शुरू है। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फी क्या लगेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट लिस्ट किस चीज पे बनेगा, दौड़ पे बनेगा, गोला फेंक पे बनेगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा यहाँ पे। और कितना वैकेंसी है, ये तो वैकेंसी के बारे में तो मैं पहले भी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ, और आज भी और पूरा डिटेल बताऊंगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि मैं उसमें पूरे डिटेल नहीं बताया गया है कि आपको कहाँ से कितना मतलब दौड़ है, कितना मेरिट बनना है, हर एक चीज वो डिटेल नहीं है। तो मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा होमगार्ड से रिलेटेड, यहाँ से आप हर एक चीज उसमें देख सकते हैं कि कैसे क्या है। चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। क्या नोटिस में दिया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। चलते हैं नोटिस की ओर, पढ़ते हैं, आपको पढ़ के हम सुनाते हैं। देखिए, ये जो है बिहार सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जो महानिर्देशक सह महासमेष्टा का कार्यालय जो है ये गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवाएं बिहार पटना, छज्जू बाग पटना, इतना ठीक है। बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयं सेवी गृह रक्षकों को ही होमगार्ड के इंग्लिश में बोल देते हैं, होमगार्ड का स्वच्छ नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या, देखिए ये मेन होता है विज्ञापन संख्या, कहीं भी देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 1/25 का ये विज्ञापन संख्या है। और बिहार के विभिन्न जिलों में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति जिस जिला से है उसी जिला में फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई समस्तीपुर का रहने वाला है तो बेगूसराय जिला में नहीं, एक व्यक्ति एक फॉर्म भरेंगे और एक ही फॉर्म भरेंगे, स्वयं के जिला से भरेंगे, और आगे बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लगेगा इसमें। तो विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह वाहिनी के स्वयं सेवकों द्वारा टोटल वैकेंसी कितना है, 15,000 वैकेंसी टोटल दिया गया है। और जिलावार आरक्षण कोटिवार विज्ञप्ति को रिक्त, ये आप यहाँ देखिए कितना कितना वैकेंसी दिया गया। और महिला के लिए ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चीज पे डिस्कशन नहीं करूंगा, आप ये देख लीजिएगा किस जिला में कितना वैकेंसी है और महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्व है, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और मेन चीज छूट जाएगा। चलते हैं आगे, मेन मुद्दे पे क्या क्या है। ये भी वैकेंसी पूरे आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप वैकेंसी देख लीजिएगा यहाँ, और मैं मेन मुद्दे पे आपको फोकस कराने वाला हूँ। देखिए, महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण की कुल रिक्तियों के अंतर्गत, यानी महिला को जो आरक्षण मिलता है वो होगा ही। और इसमें जो 2 जिला, एक जिला जो अरवल जिला और पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्त शून्य, यानी पुलिस जिला नवगछिया में मतलब वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ के अरवल जिला और पुलिस जिला नवगछिया से कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा, वहां नहीं किया जाएगा। और ये आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं आपको कि क्या स्वच्छ आहारता क्या है, यानी कि इसका क्वालिफिकेशन जो बोलते हैं ये कितना है। देखिए, अभ्यर्थी को, ये बिहार का निवासी, ये डोमिसाइल है, यानी कि कोई बिहार का मूल निवासी है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यूपी और स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और उम्र का जो आपको है ना, उम्र का जो लिया जाएगा, आपको कब से उम्र काउंट किया जाएगा, उम्र काउंट किया जाएगा 1/1/25 से, 1/1/25 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। और कितने वर्ष, 19 वर्ष से 19, मिनिमम 19 वर्ष और 19 से 40 वर्ष। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 19 से 40, अब बहुत आदमी कहेंगे कि ओबीसी है तो ओबीसी का आरक्षण मिलेगा तो 3 साल का, नहीं, इसमें हर एक के लिए यही एज है, 19 से 40 वर्ष ही रहेगा। ये नहीं कि हम एससी कैटेगरी से तो 5 साल हमें आरक्षण, सबके लिए ही एज है, जनरल हो या ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए मिनिमम इतना, हाईएस्ट इतना है। और जो और सारे वैकेंसी में आप देखते होंगे कि 3 साल उसका दे दिया, ये नहीं, इस वैकेंसी में नहीं। और शैक्षणिक योग्यता जो है क्या होगा, इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया, ये समकक्ष योग्यता, और समकक्ष डिप्लोमा और जो किए होंगे उसे भर सकते हैं। देखिए, अब बहुत विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इस बार अभी जो रिजल्ट आया इंटर का उसमें हम भर सकते हैं, नहीं, आप नहीं भर सकते। आपका मैट्रिक कब होना चाहिए, आपका मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट आपके 1/1/25 तक का आपके हाथ में होना चाहिए, तभी भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस साल जो बच्चा भरे हैं, मतलब पास किए, वो बच्चा फॉर्म इसको फिलअप नहीं कर सकते। और आगे चलते हैं आगे, और इसका क्या क्या दिया गया है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिनाई कार्य, ये तो फिजिकल में देता ही है। और आगे चलते हैं अगला पेज पे। देखिए, शारीरिक मापदंड आपको क्या होना चाहिए, कितना फीट हाइट होना चाहिए, ये चीज आपको हम बताते हैं। देखिए, उसमें कितना फीट होना चाहिए सभी वर्गों के, पुरुष के लिए देखिए, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को जो है ना, उनको आरक्षण मिलता है हाइट में, उसमें कुछ छूट दिया जाता है।
तो और जिला के लिए आप 5 फीट 4 इंची हाइट, इसका कितना हो जाएगा 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पूर्णिया, कोसी प्रमंडल जिला अंतर्गत जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज ये जिला जो आते हैं, इन पुरुष अभ्यर्थियों को हाइट में छूट दिया जाएगा। कितना छूट दिया जाएगा, इसमें 5 फीट 4 इंची मांगा गया है और इसमें 5 फीट 2 इंची मांगा, यानी 2 इंच का आपको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट की प्रावधान किया गया है। चलिए सीना में आप देख लीजिए 31 इंच सीना होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी उसी जो पूर्णिया और परमंडल, कोसी प्रमंडल पूर्णिया का उनको भी आरक्षण दिया गया है। उसमें आप क्या कर सकते हैं 30 इंच या 76 3 सेंटीमीटर का यहाँ आपको सीना में भी देखिए। इसमें जो होता है ना इसमें बस सीना आपको नापेगा, फुलाए या जैसे आप डिफेंस में कांस्टेबल और किसी में जाएगा तो फुलाने के लिए बोला, इसमें ये सिस्टम नहीं है। बस इतना होना चाहिए, फुलाए या ना फुलाए इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको दिया गया है। महिलाओं को तो आप जानते हैं कि वो सीने का वो नाप नहीं होता है, ये वैसे रहता है। थर्ड जेंडर में जो भी आते हैं, थर्ड जेंडर जानते हैं कि अभी बिहार में ही एक माधवी मनी जो थर्ड जेंडर से ही सब इंस्पेक्टर बनी है, तो उनके लिए भी ये बताया गया है कि वो महिला अभ्यर्थी के समान ही माने जाएंगे। तो उनको भी जो ये क्राइटेरिया है उसको महिला अभ्यर्थी की तरह ही माना जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी का नैतिक, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है ना, नैतिक, ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र स्वच्छ होना चाहिए, हर एक चीज में दिया जाता है। और आगे चलते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए, गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु शर्त किया जाएगा अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्षों के सेवा गृह रक्षा अभियान को देने के लिए सहमत नहीं कि एक वो होता है कि कम से कम आप 3 वर्ष के लिए आप सेवा इसमें दीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन। देखिए, ये हो गया इसका ओरिजिनल साइट, यहाँ से आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं 27/3/25 से इसका आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 16 तक मध्यरात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये कितना फी लगेगा आपको, 200 रुपया फी लगेगा। और किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पिछड़ा थर्ड जेंडर के लिए 200 रुपया लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया आपको देना होगा। अब देखिए, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो कमिटी गठित करी जाएगी उसमें कौन कौन होंगे, उसमें जिला अधिकारी जो डीएम साहब हैं वो रहेंगे, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब रहेंगे, सदस्य के रूप में रहेंगे, जिला समाजटक गृह रक्षा वाहिनी भी सदस्य सचिव रहेंगे और बिहार सरकार के द्वारा मनोनीत एक सदस्य रहेंगे। ये आपको इस पीपीटी में दिया हुआ। चलते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है आगे आपको हम बताते हैं। नामांकन प्रक्रिया दिया हुआ है। आप देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि नामांकन प्रक्रिया। देखिए, प्रमाण पत्र आपको क्या क्या, इंटरमीडिएट जो है ना, जब भी आप अगर एज प्रमाण पत्र जो होता है ना, देखिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास, यानी आपको डोमिसाइल बनाना होगा। जिस जिले से है उस जिले का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कह देते हैं। जन्म तिथि, मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण +2 समकक्ष के पत्र के आधार पर होंगे, यानी कि ये सब चीज आपको लेना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया नियमानुसार आधुनिक तकनीकी से की जाएगी, यानी हो सकता है कि इसमें चिप सिस्टम भी कर दे, अभी इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, ठीक है। आप देखिए, दक्षता परीक्षा में आपको क्या क्या होगा, मेन यही है, इस पे जो है ना आपका मेरिट बनेगा। दक्षता परीक्षा है, इसमें तो जानते हैं कि बिना एग्जाम का ही डायरेक्ट फिजिकल पे आधार पे रैली के हिसाब से इसमें भर्ती होता है। तो इसमें देखिए, दक्षता परीक्षा मेन होता है। शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी जो निम्नलिखित है। इसमें क्या गया है, अभ्यर्थी को सबसे पहले बायोमेट्रिक किया जाएगा और सत्यापन उपरांत दौड़ होगा, और दौड़ के बाद उसमें और प्रक्रिया क्या है। देखिए, इसमें क्या क्या रहेगा, हम एक डिटेल आपको बता देते हैं क्या क्या रहेगा। देखिए, यहाँ दिया हुआ है। दौड़ जो है ना, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है। दौड़ इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, और बाकी जो है ना 3 इसमें कंपटीशन होगा जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। देखिए, दौड़ जो है इसमें 1600 मीटर, पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ का प्रावधान किया गया। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को यानी 6 मिनट में आप इसको पास कीजिएगा, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट के अंदर पास करना होगा। देखिए, ये जो है ना, ये मेन है, इसी पे आपका मेरिट बनना है। मेरिट लिस्ट जो बनना है, ये 3 प्रतियोगिता, जैसे कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। 16 पाउंड का जो गोला फेंक आया जाता है, जैसे बिहार पुलिस में होता है ना, उसी तरह। देखिए, अब इसमें क्या किया गया, यहाँ देखा आप, मैं एक बता देता हूं, आप देख लीजिएगा, यहाँ से दिख रहा होगा क्लियरली कि अगर आप 4 फीट से कम अगर आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, और 5 फीट से 5 फीट तक करते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है।
इसी तरह आप 12 फीट तक अगर कूदते हैं तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, और 16 फीट से अधिक कूद जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार गोला फेंक में जो है, गोला फेंक में 20 फीट से ऊपर अगर आप गोला फेंक देते हैं तो उसमें इतना मार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए गोला फेंक में नंबर लाना आसान है, इसमें आप हर एक आदमी 5 में 5 ले आइएगा। इसी तरह देखिए महिला के लिए भी दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें महिला के लिए ये दिया हुआ है। तो गोला ज्यादा आप मेहनत करिएगा क्या, ऊंची कूद और लंबी कूद में, लंबी कूद इसमें नंबर लाना मस्ट है। इसमें जो है, इसमें ये तो आप 5 फीट हर एक विद्यार्थी लेगा, इसमें थोड़ा आप मेहनत करिएगा और इससे आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने के बाद आपका क्या होगा कि मेडिकल होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल टीम गठित होगी, उस पे आपको मेडिकल कराया जाएगा। मेधा सूची तैयार कैसे होगा, देखिए मेधा सूची जो वैकेंसी का 1.5 गुना अभ्यर्थी को सिलेक्शन होगा और उसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है पीपीटी में और दिखाते हैं आपको। अभ्यर्थियों का ये जो है ना चरित्र प्रमाण, इसको बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी आप अगर नौकरी आपका हो जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वहां से आप इस आपको जो जैसे कि आपका जॉब हो गया तो आपके थाने, लोकल थाने में इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस, कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, इसका चरित्र प्रमाण पत्र किया जाता है। और कुछ तो इसमें जो दिया नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जो आप पढ़ लेंगे, मैंने ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है, ऑनलाइन के लिए ही दिया गया है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आप देख ही रहे हैं कि 16/4 का अंतिम है। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश किया हूं कि होम गार्ड में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सर इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा होम गार्ड में, कि अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है ना आपका, अगर आपका एज ज्यादा हो गया, इसमें आप सिलेक्शन ले लीजिएगा तो बिहार कांस्टेबल जो आता है ना उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, उसमें होम गार्ड को स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। जो जैसे अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा उसमें आरक्षण दिया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा मेरिट लिस्ट बनेगा 3 चीज पे, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद पर मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।